3-0 ये मेरी ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया की प्रेडिक्शन थी कि हम आराम से श्रीलंका को इस सीरीज में 3-0 से हराने वाले हैं। इनफैक्ट श्रीलंका के खुद के प्लेयर से तुम पूछते तो वो भी यही कहने वाले थे, लेकिन शॉकिंगली गौतम गंभीर की फर्स्ट सीरीज 0-2 से हम श्रीलंका से हार के आ रहे हैं। 27 साल भाई, 27 साल बाद श्रीलंका ने इंडिया को एक बायलैटरल सीरीज में हराया है। और ये वही श्रीलंका है जिनसे हम हर साल एक आध ओडीआई सीरीज खेल लेते थे ताकि हमारी बी टीम के स्टैट्स बेटर हो जाए। हमने तो सोचा था गौती भाई सड़क से उठा के स्टार बना देंगे, लेकिन ये तो स्टार से उठा के सड़क पे ले आए हैं। मैंने पहले ही बोला था भाई, इस सीरीज का मेन कैरेक्टर गौतम गंभीर नहीं बल्कि सनत जयसूर्या था। जो हम सीरीज 27 साल पहले जीते थे उसमें भी ये मैन ऑफ द सीरीज था, और आज ये वापस कोच बन के आया है और हमें फिर से हरा दिया है। 27 इयर्स भाई, समझ रहे हो इसका मतलब लास्ट टाइम जब श्रीलंका ने हमसे एक सीरीज जीती थी तब रोहित शर्मा एक 10 साल के क्रिकेटर थे, विराट भाई एक 8 साल के क्रिकेटर थे और शुभमन गिल सिर्फ एक स्विमर था। डीप जोक। एंड देखो, हाँ हारने से एम्बैरेसमेंट तो होती है, लेकिन तगड़े तगड़े मीम्स भी निकल के आते हैं। विच इज द टफेस्ट ओवरसीज टूर फॉर टीम इंडिया? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। गौतम गंभीर श्रीलंका टूर। जीजी एरा गाइस, जीजी एरा। रोहित, कोहली, अय्यर, राहुल, पंत सबको खिला के देख लिया भाई, कुछ काम नहीं आया। देखो मानना तो पड़ेगा कि इस पूरी सीरीज में हमारी परफॉर्मेंस बद से बदतर होती गई है। इस मैच में तो हद पार हो गई यार, 138 पे ऑल आउट हो गए। मतलब 138 पे ऑल आउट, वो भी श्रीलंका के अगेंस्ट, और वो भी उनकी डी टीम वाली बॉलिंग। अरे इनके सारे मेन बॉलर्स तो इंजर्ड बैठे थे। ना वरिंदु हसरंगा था, ना मधुशंका था, ना विश्का फर्नांडो, ना चमीरा, ना थुसारा परेरा और ना ही सस्ता मलिंगा पथिराना। ये सब इनके मेन बॉलर्स, ये सब इस सीरीज के लिए इंजर्ड, और उसके बाद भी ये लोग हमें हर मैच पे ऑल आउट कर रहे हैं। तुम चाहे मानो या ना मानो, बट ये थोड़ा सा एम्बैरेसिंग है। ऊपर से कंसर्निंग चीज ये है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमारे पास सिर्फ 3 ओडीआईज बचे हैं जिसमें हमें अपनी स्क्वाड फिगर आउट करनी है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि मिडिल ऑर्डर का ही ऑर्डर नहीं पता हमें। देखो अब आई नो, जब हम लास्ट मैच हारे थे, मैंने वीडियो बनाई थी तो तुम लोगों ने कमेंट्स किए थे जिसमें तुम बोल रहे थे कि मैं थोड़ा ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा हूं और ये बायलैटरल सीरीज है, इसमें हमें हारने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, विच इज ट्रू। आई एग्री विद इट। मतलब देखो, एक हद तक देखा जाए तो एक्सपेरिमेंटिंग कर सकते हैं, नई चीजें ट्राई करना बहुत जरूरी है टीम में। एंड अगर उस प्रोसेस में हम एक आध बायलैटरल सीरीज हार जाते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज वी आर विनिंग द इंपॉर्टेंट मैचेस, जिसके लिए हम कोच गौतम गंभीर को लेके आए हैं। बट स्टिल आई थिंक तुम लोग को भी यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये कोई इंडिया की सेकंड थर्ड स्क्वाड नहीं थी, ये फर्स्ट टीम थी। इसमें शायद 8-9 ऐसे फर्स्ट टीम प्लेयर्स थे जो हमारी चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेलने वाले हैं। उसके बावजूद भी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं गई। मतलब चाहे रिजल्ट उतने इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन कॉन्फिडेंस नाम की भी तो कोई चीज होती है। 5 लड़कियों से रिजेक्ट होने के बाद तुम क्लास की सबसे सुंदर लड़की को प्रपोज करने की हिम्मत कहां से जुटाओगे? बहुत गंदा एग्जांपल है आई नो, बट विद द सेम लॉजिक अगर तुम देखो तो अगर हम ऐसी बायलैटरल सीरीज भी हार रहे हैं जहां पे एक्चुअली में हमें जीतना चाहिए था, तो फिर जब हम बड़े टूर्नामेंट्स में जाएंगे तो हमारे प्लेयर्स के पास वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा जो हम पहले लेके जाते थे। मतलब बायलैटरल्स का किंग होने के बावजूद भी हम मुश्किल से कोई ट्रॉफी लेके आए हैं, वो भी T20s में। तो अभी सोचो अगर हम बायलैटरल्स भी हारने लग गए तो ये कहीं ना कहीं प्लेयर्स को मेंटली तो अफेक्ट करेगा ना। एंड अगेन, सारा दोष गौतम गंभीर का नहीं है क्योंकि किसी एक कोच ने सीरीज नहीं हरवाई है। यहाँ पे पूरा इंडियन बैटिंग ऑर्डर का कोलैप्स हुआ है। बैटिंग ही सबसे बड़ी वीकनेस थी हमारी सीरीज की। बट स्टिल ये भी मानना पड़ेगा कि गौती भाई के एक्सपेरिमेंटिंग की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा होगा। Bros realizing life was good when he just had to diss MSD on some news channel and enjoy the clout। सही बात है गौती भाई, अब बैटर्स को बॉलिंग बाद में करवाना, पहले बैटर्स को बैटिंग करवाओ, मिडिल ऑर्डर में ऑर्डर लाओ। मतलब रायन टेंडुलकर, मॉर्ने मॉर्कल, अभिषेक नायर, सारे कोचेस जो आपको चाहिए थे आपको लाके दे दिए, फिर भी आप ऐसी परफॉर्मेंस ला रहे हो। मतलब पूरी सीरीज में श्रीलंका ने फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करी है और ग्रेजुअली वो लोग इंप्रूव की है, एकदम मेरे जिम रूटीन की तरह। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर तुम इंडियन बैटिंग की तरफ देखो तो वो ग्रेजुअली खराब होती गई है, एकदम मेरे डाइट प्लान की तरह। इन्होंने हर मैच में अपने पिछले स्कोर से ज्यादा रन बनाए हैं और हमने हर मैच में अपने पिछले स्कोर से कम रन बनाए हैं। मतलब हम थर्ड ओडीआई 110 रन से हारे हैं 9 बैट्समैन खिला के। 9 बैट्समैन, ओ सॉरी 10 बैट्समैन। सर सिराज रिचर्ड्स को तो भूल ही गया था। ओलंपिक्स, सैड इंडियंस, क्रिकेट, और क्रिकेट ने भी धोखा दे दिया भाई। खराब दिन। 7 अगस्त भाई, क्या कर्स डेट थी हमारे लिए। आज एक भी ओलंपिक स्पोर्ट में हम नहीं जीत पाए। ऊपर से जो सिल्वर जीता था पहले विनेश फोगाट ने, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, वो भी सिर्फ 100 ग्राम वेट ज्यादा होने से। अबे इतना वेट तो मैं अभी कम कर रहा हूं यार। तो सीरियसली जोक्स साइड, इस चीज पे कैसे डिस्क्वालीफाई कर दिया? ऊपर से हम हॉकी में भी 4th आए, बाहर हो गए, एंड अब ये थर्ड ओडीआई हार के श्रीलंका से भी सीरीज हार गए। काफी मनूस दिन बोलना चाहेंगे इसको।
बस ओलंपिक्स में अब सारी उम्मीदें नीरज चोपड़ा से ही है भाई। इस सीरीज में किसी से तो सेंचुरी लगी नहीं, आप ही सेंचुरी लगा देना वहां पे नीरज भाई। आई थिंक रोहित शर्मा प्लेड हिज पार्ट बट विराट कोहली फेल्ड मैसिवली। भाई ने एकदम वैसे ही परफॉर्म करा जैसा शायद मैं करता अगर मेरी भी छुट्टी कैंसिल हो जाती। बट स्टिल ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। आई थिंक एटलीस्ट इस ओडीआई में तो विराट कोहली को स्टेप अप करना चाहिए था और बेटर परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी, ताकि एटलीस्ट हम ड्रॉ तो कर लेते। ना विराट, ना अय्यर, ना राहुल, ना गिल, कोई भी सीनियर एक्सपीरियंस टाइप प्लेयर स्टेप अप ही नहीं कर पाए इस पूरी सीरीज में। जिनकी औकात T20 में 120 बॉलें खेलने की नहीं है, वो रन क्या पूरे करेंगे यार। अबे और आज अगर 84 बॉल आगे पीछे हुई, जूता फट गए, कुछ भी नहीं हुई बॉल। बस इस सीरीज से इतना जरूर पता लग गया कि इस टीम की सबसे बड़ी वीकनेस है क्रिकेट, नहीं स्पिन बॉलिंग। भाई श्रीलंका के स्पिनर्स, इस सीरीज में हमने 23 विकेट्स लूज करी अगेंस्ट श्रीलंका, जो कि है मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स इंडिया हैज लॉस्ट इन एनी ओडीआई सीरीज टू स्पिनर्स। हारने की सबसे बड़ी वजह जयसूर्या का काला जादू, हमारा मिडिल ऑर्डर फेलियर। प्रॉब्लम यह है कि किसको ब्लेम करे, हमें तो पता ही नहीं ना इस सीरीज में मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है ही कौन। हर दिन तो पोजीशन चेंज होती रहती है, कभी राहुल, कभी सुंदर, कभी पंत, कभी अय्यर, कभी अक्षर और कभी रियान पराग। इतने तो विन्स नहीं आए जीजी के एरा में जितने एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हमने। आई थिंक इस सीरीज का बेस्ट आउटकम यही था कि रोहित शर्मा की याददाश्त और खराब हो गई, क्योंकि जिस पिच पे किसी प्लेयर का स्ट्राइक रेट 100 तक नहीं छू पा रहा था, वहां ये बंदा 140 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, वो भी हर मैच में। बट शायद प्रॉब्लम ही यही थी, रोहित भाई की बैटिंग इतनी अच्छी थी कि खत्म होते ही लगता था बाकी के प्लेयर्स भी पीछे पीछे आगे बधाई देने, कोई क्रीज पे टिकना ही नहीं चाहता था पूरी सीरीज। देन आई आल्सो फील अक्षर पटेल की बैटिंग भी अच्छी थी, वॉशिंगटन सुंदर भी बिट्स एंड पीसेस में अच्छा था, बट अदर देन दैट कुछ ज्यादा पॉजिटिव था ही नहीं। विराट कोहली इस सीरीज में स्पिन के अगेंस्ट 3 बार एलबीडब्ल्यू हुआ है, व्हिच इज शॉकिंग। बट उससे भी ज्यादा शॉकिंग ये है कि इस मैच में तो प्लेयर को स्लेज भी करके देख लिया, फिर भी कुछ रन नहीं आए। ओडीआई वर्ल्ड कप वाला विराट कोहली सोच रहे थे, गलती से लॉकडाउन वाला विराट कोहली आ गया। एंड शॉकिंग चीज ये भी है कि इतने बड़े फेलियर के बावजूद भी विराट कोहली इस सीरीज में 3rd हाईएस्ट रन स्कोरर था आफ्टर रोहित एंड अक्षर विद ओनली 58 रन्स, व्हिच इज अ कंसर्न भाई, क्योंकि इसका मतलब अय्यर, गिल, राहुल, दुबे या पंत, इन सब में से कोई एक भी 58 से ज्यादा रन नहीं बना पाया। शुभमन गिल को कोई कुछ नहीं बोलेगा यार, वो बेचारा वाइस कैप्टेंसी का प्रेशर लेके आया था इस सीरीज में परफॉर्म करने। बट इतना मैं कह सकता हूँ कि शुभमन भाई पक्का से अगली सीरीज तक ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहेगा आप पे। वैसे परफॉर्मेंस देख के तो लग रहा है कि भाई ने प्रेशर लिया भी नहीं, कभी भी टेंशन देने का लेने का नहीं। बेचारे केएल राहुल को तो इस मैच में 2 खराब परफॉर्मेंसेस के बाद ड्रॉप ही कर दिया था। बट द क्यूरियस केस ऑफ श्रेयस अय्यर स्टिल एग्जिस्ट्स। पहले लगता था सिर्फ शॉर्ट बॉल्स प्रॉब्लम है, अब लग रहा है स्पिन भी प्रॉब्लम है, कुछ टाइम में लगने लगेगा क्रिकेट ही प्रॉब्लम है। सोल्ड टीवी टू बाय रिमोट, ऋषभ पंत 6 रन 9 बॉलों में। भाई कीपर की सिचुएशन सीरियस है, अपने को एक बंदा चाहिए। वैसे तुम्हें याद दिला दूं, एकदम अनरिलेटेड है, लेकिन द लास्ट टाइम इंडिया वन एन ओडीआई मैच वाज व्हेन संजू सैमसन स्कोर्ड 100। समझ रहे हो? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा मां। Don't judge ऋषभ पंत in white ball cricket till he keeps failing for another 7-8 years. Yes, very true, very true. केएल राहुल की जगह पंत को खिलाया गया, और यार वैसे तो देखो एक मैच के बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं करूंगा। I don't think पंत सीरियसली उस लेवल पे है जो अभी हमारा बैकअप ऑप्शन भी बन सकता है। देखो I still believe in केएल राहुल एंड श्रेयस अय्यर बोथ। मुझे लगता है ये दोनों हमारा सॉलिड मिडिल ऑर्डर बनाते हैं, लेकिन दोनों को काम भी करना पड़ेगा अपनी गेम पे, ताकि वो इंडिया के लिए फिनिश भी कर पाए, स्पेशली प्रेशर सिचुएशन से तो टीम को निकाल पाए। और देखो कोच का भी रोल थोड़ा बहुत था, क्योंकि काफी पोजीशन चेंज हुई है, श्रेयस अय्यर की भी हुई, केएल राहुल की भी हुई। एंड मामला इतना खराब था कि वॉशिंगटन सुंदर, जिसने फर्स्ट ओडीआई में नंबर 4 पे बैटिंग करी थी, वो इस मैच में नंबर 9 पे बैटिंग कर रहा था। जमीन आसमान का फर्क है भाई, प्लेयर्स कैसे एडजस्ट करेंगे अनलेस दे आर अक्षर पटेल, बिकॉज ही इज परफेक्ट भाई, वो कहीं पे भी खेल लेता है। फॉर कोहली नीड्स टू इंप्रूव ऑन हिज स्पिन गेम एज क्विकली एज पॉसिबल। द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस फॉर्मेट शुडंट बी गेटिंग आउट दिस वे दैट ही डिड टुडे। ठीक है, फॉर शर्मा ही इज इन अ फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, बट प्लीज प्ले अकॉर्डिंग टू द पिच एंड पुट अ प्राइस ऑन योर विकेट। सही बात है, वी नीड योर एक्सपीरियंस टू विन गेम्स। फॉर गंभीर बकचोदी करना बंद कर दो, जीना से कॉम्बिनेशन से हमें यार ये क्या सीरियस चल रहा था। बात तो सही है होती भाई, एलएसजी और केकेआर को अब कोच नहीं कर रहे, अब आप इंडियन टीम को कोच कर रहे हो। क्योंकि देखा जाए तो भाई वो T20 वाला लॉजिक यहाँ पे ओडीआईज में काम नहीं करेगा। ओडीआईज में तुम्हें चाहिए भाई बैट्समैन जो टिक के खेले। तुम यहाँ सुनील नारायण नहीं खिला सकते ओपनिंग में। ये क्या बात करता है यार? Give me freedom, give me fire, give me T20 format, give me super strong team, give me 11 batters and 11 bowlers, give me KKR और I retire। गौती भाई देखो ये मीम्स तो आएंगे ना, इतना तो सहना ही पड़ेगा ना।
बैटिंग छोड़ो, वैसे तो हमारी बॉलिंग भी उतनी अच्छी नहीं हुई। इनफैक्ट क्रेजी स्टैट है कि पूरी ओडीआई सीरीज में श्रीलंका ने पावर प्ले में सिर्फ 2 ही विकेट्स गंवाई है। वो छोड़ो, पूरे 6 मैचेस में T20s ODIs मिला के श्रीलंका ने पावर प्ले में सिर्फ 3 विकेट्स गंवाई है। अबे हमारा तो आधा मिडिल ऑर्डर खत्म हो जाता था यार पावर प्ले खत्म होने तक। ये मैच देख के मुझे ये पक्का विश्वास हो गया कि रियान पराग को बैटिंग के लिए तो ये लोग नहीं सिलेक्ट करके लाए हैं, उसको बॉलिंग के लिए ही लेके आए हैं टीम में। T20 सीरीज में भी उसने बॉलिंग तगड़ी करी और इस मैच में भी बॉलिंग अच्छी कर रहा था। इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट का जोक फिर से मारूंगा, लेकिन चहल हु भाई, वी हैव रियान वॉर्न इन द टीम नाउ। शेन वॉर्न का छोटा भाई 3 विकेट्स निकाली है राइट आर्म लेग ब्रेक। इस मैच में ही 35th ओवर तक दूसरी विकेट नहीं गिरी थी। ये रियान वॉर्न ना होता तो आज 300 बना देते ये लोग। बंदा वो करके दिखा रहा था जो हमें सिराज से एक्सपेक्टेड था इस सीरीज में, और सिराज मियां वो कर रहे थे जो हमें विराट से एक्सपेक्टेड था। जिस कॉन्फिडेंस और अग्रेशन से हम सोच के आए थे कि 4 बॉलर्स ले आने की कोई जरूरत नहीं थी, बस सिराज को ले जाते, सारी विकेटें उसने ही निकालनी है, उसका एकदम उल्टा हुआ, क्योंकि श्रीलंका ने सिराज को 1% भी सीरियसली नहीं लिया। इनफैक्ट इस मैच में तो सिराज को कोलंबो के वर्स्ट फिगर्स दे दिए हैं, अशोक डिंडा से भी खराब। सिराज मियां की इस सीरीज में 2 ही पर्सनालिटीज थी, बैटिंग में प्राइम विव रिचर्ड्स और बॉलिंग में अशोक डिंडा। प्रॉब्लम यही थी कि पावर प्ले में हमसे बॉलिंग नहीं हुई, मिडिल ओवर्स में हमसे बैटिंग नहीं हुई और लास्ट के ओवर्स तक तो मैच गया ही नहीं। एक ट्रेविस हेड और एक डुनिथ वेला लगे। ये ब्लू जर्सी देख के, इंडिया का नाम सुन के इनको अलग ही जोश आ जाता है भाई, हर बार इंडिया के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस देंगे दोनों। एंड इन द एंड, इन ऑल ऑनेस्टी, चाहे हम जितना भी खराब खेले हो, श्रीलंका बहुत ज्यादा अच्छा खेली, वो क्रेडिट भी जाता है उनको। बुरी तरह पेला इन लोगों ने हमें। एंड क्रेडिट टू द कोच सनत जयसूर्या, जिसकी सीरीज से पहले कोई हाइप नहीं होने वाली थी, लेकिन अब भाई हिस्ट्री क्रिएट कर चुके हैं। वैसे अनरिलेटेड, लेकिन मैच में 2 लफड़े भी हुए थे जिनका कोई वजूद तो नहीं है, लेकिन बात कर लेते हैं। पहला जिसमें कुशल मेंडिस की कैच पकड़ी थी शुभमन गिल ने और अंपायर ने आउट दे दिया, लेकिन श्रीलंका वालों को पसंद नहीं आया। उन्होंने इंस्टाग्राम पे फोटो डाली कि भाई ये तो आउट है ही नहीं। लेकिन भाई ये सीरीज तो तुम्हारे घर पे हो रही है, तुम्हें अंपायर्स लेके आए हो, तुम्हारा ही DRS चल रहा है, ग्राउंड तुम्हारी, बॉल तुम्हारी, विकेट्स तुम्हारी, उसके बावजूद भी डिसीजन गलत कैसे आ रहा है? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। खैर, उससे भी फर्क नहीं पड़ा, जिस तरह इस चीज से फर्क नहीं पड़ा कि आसिता फर्नांडो और विराट कोहली के बीच में एक स्टीयरिंग बैटल हो गया था। दोनों काफी एग्रेशन दिखा रहे थे, लेकिन विराट भाई मैच हार गए हम, कोई फायदा नहीं है। खैर, इन दी एंड आई वुड लाइक टू सम अप, और मैं यही कहूंगा कि ठीक है भाई, एक कोच ने ना ये सीरीज हरवाई है और ना ही एक प्लेयर ने ये सीरीज हरवाई है, ये कलेक्टिवली सबकी गलती है। एंड यस, मैं तो मानता हूं कि इससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा हमारे कॉन्फिडेंस में, इवन दो इस रिजल्ट को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी इनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, जो कि हमें आगे जाके अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे हम आगे चैंपियन टीम बन पाए। और अब नेक्स्ट सीरीज है 19 सितंबर को, 40 दिन विदाउट क्रिकेट। क्या करेंगे भाई इतने दिनों का? कोई पुरानी अवार्ड वीडियो रह रही है क्या हमारी जो डालनी है? कर देंगे कंप्लीट। बाकी मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, सोच के आता हूं क्या नया कंटेंट लेके आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।